जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यस्टरडे शाम को गुरमिंदर सर के साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन था, जहां पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए थे और गुरमिंदर सर ने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो वहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट किया है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की रिगार्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कि जिनके पास मल्टीपल अकाउंट हैं तो वो मोबाइल एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ कर पाएंगे। अगर किसी के पास एक सिंगल अकाउंट है, केवल एक अकाउंट है, तो आसानी से यूज़ कर सकता है अपने मोबाइल में। वेब एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकता है और मोबाइल एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है तो वो अपने मल्टीपल अकाउंट्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसा ने हम सभी को कुछ समय पहले अपडेट दिया था कि आने वाले टाइम में, यानी कि कमर्शियल होने के टाइम पे क्या होगा कि आप एक मेन अकाउंट में अपने मल्टीपल अकाउंट को ऐड कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, आपको बार बार मल्टीपल अकाउंट लॉगिन या लॉगआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल अकाउंट यानी कि एक मेन अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप वहीं से सभी अकाउंट्स को आप मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से होने वाला है। हमारे पास जैसे ही ओएस का एप्लीकेशन आएगा तो यहाँ पर इसके ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर वेब एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने मेन अकाउंट में आप अपना खुद का एक मेन अकाउंट चूज कर सकते हैं। जो भी आपको अपना मेन अकाउंट बनाना है वो आप चूज कर लीजिए और उसी अकाउंट में एक ऑप्शन रहेगा जिसके थ्रू आप अपने अदर अकाउंट को वहां पर लिंक कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे और उसके थ्रू आप मैनेज कर पाएंगे। आपको बार बार लॉगिन या लॉगआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना मेन अकाउंट लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद अदर अकाउंट को भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक इकोसिस्टम में दिया जाएगा। वैसे तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर भी रहेगा, लेकिन उसे डाउनलोड करने का लिंक इकोसिस्टम में ही दिया जाएगा ताकि हम कोई फेक ऐप ना डाउनलोड करें, राइट। तो जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आप सभी जानते हैं कि आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में एज ए एप्लीकेशन वो प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसको आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास एक अकाउंट है तो वो आसानी से यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है तो उनके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। आप सभी जानते हैं कि आपने एक मेन अकाउंट में अपना मल्टीपल अकाउंट ऐड कर लिया है, लिंक कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो अकाउंट है, पहला अकाउंट है ए, दूसरा अकाउंट है बी। तो फॉर एग्जांपल आपका जो ओएस एप्लीकेशन है या फिर वेब एप्लीकेशन है तो वहां पर आपने ए, आपका जो मेन अकाउंट है वो है ए, तो आपने उसको लॉगिन किया हुआ है, राइट। तो उसी के जरिए आपने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया है, तो वहाँ पर आप मोबाइल एप्लीकेशन को भी यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप बी वाले अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा रहेगा कि जैसे ही आप इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर बी वाला अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन होगा। जस्ट आप वन क्लिक में बी वाले अकाउंट को आप ओपन कर पाएंगे। ओपन करने के बाद क्या होगा, जो भी डिटेल होगा वो बी वाले अकाउंट का वहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली अपने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो बी वाले अकाउंट के लिए, या फिर लॉगिन या फिर लॉगआउट का भी ऑप्शन रहेगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपकी इच्छा रहेगी वो आप यूज़ कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि मल्टीपल अकाउंट आपके लिए है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर पाओगे। एक ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे और उसी के जरिए मल्टीपल अकाउंट को आप मैनेज कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी फ्रेंड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं एड्रेस के लिए। यानी कि आने वाले टाइम में जब हम डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे तो कोई यहाँ पर जॉब कर रहा होता है, राइट, तो उसका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग होता है और करंट एड्रेस कुछ अलग होता है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर उन्हें डेबिट कार्ड ऑर्डर करना है तो कौन सा एड्रेस मेंशन करके ऑर्डर कर सकते हैं, करंट वाला या फिर परमानेंट वाला। तो यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि आप जहाँ भी रहते हो, परमानेंट वाले एड्रेस पे या फिर करंट वाले एड्रेस पे, हो सकता है आप जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो आपका घर किसी अदर स्टेट में है लेकिन आप रहते किसी अदर स्टेट में हैं, राइट। यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं एड्रेस में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सो जब आप डेबिट कार्ड को ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस का कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। जहाँ आप ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं, करंट एड्रेस पे या फिर परमानेंट वाले एड्रेस पे, तो आप कोई भी एड्रेस वहां पे मेंशन कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए जो एड्रेस आप वहां पर मेंशन करेंगे, करंट या फिर परमानेंट, तो उसी एड्रेस पे आपका डेबिट कार्ड रिसीव हो जाएगा फ्रेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी चॉइस है कि आप किस एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आने वाले टाइम में जब हम ओ करंट को बाय कर लेंगे तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सेल जनरेट होता है तो हमें कमीशन भी जनरेट होगा, राइट। तो ओ करंट के जरिए जो कमीशन जनरेट हुआ है हमारे वॉलेट में दिखेगा, तो जो कमीशन दिख रहा है
क्या उससे हम अदर प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे, जैसे कि ओ ट्रैकर हो गया, फिर अदर कोई प्रोडक्ट अगर हमें बाय करना है तो क्या हम बाय कर पाएंगे? यस डेफिनेटली फ्रेंड, जो कमीशन आपका जनरेट हुआ है वो आपका विड्रॉबल कमीशन है, राइट। उसको या तो आप डायरेक्टली विड्रॉल भी कर लो या फिर आप अदर प्रोडक्ट को बाय करने में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी चॉइस है कि आपको विड्रॉ करना है, यूज़ करना है या फिर अदर प्रोडक्ट को बाय करना है, ये आपकी चॉइस है, आप आराम से कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपना वेरिफिकेशन करने वाले हैं, अपने अकाउंट को वेरीफाई करने वाले हैं, तो आप लोग उसको जरूर चेक कर लीजिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि उनके डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आधार कार्ड ले लेते हैं, तो उनके आधार कार्ड में उनका नाम गलत है या फिर कुछ और गलत है, या फिर उनके फैमिली में किसी और के नेम पर अकाउंट है तो उनका आधार कार्ड ही नहीं बना अभी तक, ठीक है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और अगर नया बनवाने की जरूरत है तो आप नया भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास टाइम है, आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक कीजिए अपना डॉक्यूमेंट और अगर कुछ गलत है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। सो ये थे फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। आई होप ये सभी पॉइंट आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।